नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डीएस फॉर जीएस और मैं आपके साथ हूं डीएस सर। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिन्होंने सत्र 2026-27 में साथियों 2026 और 27 में अगर आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में या क्लास 11वीं या क्लास 12वीं में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर स्टूडेंट की, हर अभ्यर्थी की चाहत रहती है कि हम भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरें और हम भी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका लाभ हमें भी मिले। तो साथियों, इसके लिए फॉर्म भरने का तिथि डेट आ गया है। इसका अंतिम डेट कब तक है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी डिटेल साथियों इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जो स्टूडेंट थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, फॉर्म भर नहीं पाते हैं किसी कारण बस, या थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, जब उनके दोस्त मित्रों की अगर स्कॉलरशिप आती है तब उनको अफसोस होता है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11 12 के, वो सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप का इस पर फॉर्म भरें। अगर पहली बार साथियों अगर इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बता दीजिएगा साथियों आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में साथियों खबर निकल कर आई है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए है, और जिन्होंने सत्र 2026-27 में एडमिशन लिए हैं और 11 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 11 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ देख लीजिए, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ जो न्यूज़पेपर में साथियों कब आया है, और ये भी आया है कि भाई कब तक, आपका ध्यान रखिएगा, कब तक आपके खाते में स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। इसकी भी आज हम आपसे बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि पूर्व दसम यानी क्लास 9th 10th को बोलते हैं, दसमोत्तर मतलब 11वीं 12वीं के छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन के लिए समय सारणी जारी कर दिया गया है। ये समय सारणी जारी कर दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक के छात्र वजीफे के लिए 11 से कर सकेंगे आवेदन, यानी 11 मतलब 11 अगस्त से आपको आवेदन करेंगे। लखनऊ के न्यूज़पेपर में एक खबर निकल कर आई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक 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 जो भी एक कैटेगरी है, और उनके जो भी अभ्यर्थी हैं क्लास 9th 10th 11 12 के, छात्रवृत्ति योजना की समय सारणी जारी कर दी गई है सभी के लिए। और 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त से कब तक, 25 अगस्त तक, 25 अगस्त के बीच तक आपको आवेदन करना है, 25 अगस्त के बाद नहीं करना है। और इसके लिए पहली तो बात है भाई, आप लोग आय बनवा लीजिएगा, जाति बनवा लीजिएगा, निवास बनवा लीजिएगा, आधार कार्ड आपके पास है ही, बैंक पासबुक होना ही चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर ये कम से कम ये होना चाहिए, और उसके बाद बायोमेट्रिक भी लगेगा। प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। और नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया 11 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक चलेगी। यानी उसका जो प्रिंट आउट भी आपको क्या करना होता है, अपने स्कूल में जमा करना होता है। तो आप फॉर्म भर के 2-4 दिन बाद या 1 दिन बाद या उसी दिन आप लोग स्कूल में जमा कर दीजिएगा। विद्यालय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आवेदन सत्यापन एवं अग्रसारण 30 अगस्त तक किया जाएगा। पहली बात है, जब ले जाएंगे तो विद्यालय स्तर पर आपका बायोमेट्रिक होगा, थंब वगैरह लगेगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 30 अगस्त तक फॉरवर्ड करेगा वह स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो आपकी स्कॉलरशिप को क्या करता है, सब कुछ सही रहता है तो फॉरवर्ड करता है, और पूरे आपके कागजात का वहाँ पे जांच होती है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्र संख्याओं का सत्यापन 31 अगस्त से 10 सितंबर तक तथा एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी 11 से 17 सितंबर तक की जाएगी। और उसके बाद कॉलेज जब ही फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद जिला स्तर पर, उसके बाद एनआईसी द्वारा जो ऑनलाइन उसका सत्यापन जांच किया जाता है। ये सारी चीजें कब तक, यानी समझ लीजिएगा कि 17 सितंबर तक ये चलेगा, मतलब सब कुछ सही, उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि तो नहीं है, सब कुछ सही है ना, जो भी डाटा आपने दिया है
तो सब कुछ सही है ना, उसकी पूरी तरीके से जांच होगी, वो तो विभाग अपना स्तर पे जांच करेगा। इसके बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक किया जाएगा। मांग सृजन तथा पीएफएमएस के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि का अंतरण चरणबद्ध ढंग से अक्टूबर के अंत तक पूरा किया जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, अब स्कॉलरशिप आपका जो छात्रवृत्ति है अक्टूबर में आपके खाते में भी चली जाएगी, और इसकी जानकारी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ लिखा है 11 से 17 सितंबर तक एनआईसी और स्क्रूटनी पूरी की जाएगी, और एआई से छात्र जान सकेंगे कब आएगी छात्रवृत्ति। पहली बात, विद्यालय 5 अगस्त तक डाटा अपलोड करेंगे, यानी 5 अगस्त तक डाटा जैसे ही अपलोड करेंगे तभी तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तभी तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने जाओगे। तो समझ लीजिएगा कि आपको सारा जो स्कूल है वह डाटा 5 अगस्त तक क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, और आप 11 अगस्त तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने चले जाएंगे। तो साथियों समझ लीजिए अक्टूबर में आपकी स्कॉलरशिप आएगी। 11 अगस्त से आवेदन हो रहा है, 25 अगस्त तक होगा। इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप 9th में होंगे, 10th में, 11 में जो भी होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, आय जाति निवास रख लीजिएगा, आधार कार्ड रखिएगा, फोटो, सिग्नेचर, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और आधार कार्ड में सेम नाम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, नाम पूरी तरीके से आपका सही होना चाहिए। 10th में जो नाम है वो आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कहाँ से मुझे देख रहे हैं जरूर आप कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।